प्रॉब्लम हो रहा था कुछ यहाँ पे। हेलो। हाँ, मेरा ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। क्या बोल रहे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था सर, ज्वाइन कर रहे थे। हो? हाँ सर। इनकम इफेक्ट। हाँ। प्रणाम सर। खुश रहो। जे आर हिक्स अप्रोच। नोबेल प्राइज कब मिला था इनको? जे.आर. हिक्स को हम्म। 1972। वैल्यू एंड कैपिटल के ऊपर में। टोटल कंट्रीब्यूशन जो उस पर है, लिविंग कैपिटल तो एक है उसमें, उसके बाद वाला भी है। 1956 में है रिवीजन ऑफ डिमांड थे। हिक्स इज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन 1972। 1972। वैल्यू एंड कैपिटल की किताब जो है ना, हम्म। दैट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सैमुअलसन। तब ये पॉल सैमुअलसन। पॉल सैमुअलसन तब ये नई किताब लिखे, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। और उसमें हाँ। उन्होंने इंडिफरेंस कर्व को खुद हटा दिया है। कहा कि हमसे हाँ। हमसे भूल हो गई थी। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सैमुअलसन के सामने में इनको बुलाया गया, और 5 हाँ। इकोनॉमिस्ट वहां बैठा, जिसमें ये जे आर हिक्स ने एक्सप्लेन किया इंडिफरेंस कर्व को। और उस पर हाँ। पॉल सैमुअलसन उसको काट दिया। कहा कि रियल लाइफ में आदमी एक चीज को पसंद करता है। आप कैसे कहते हैं कि ये भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी भी पसंद वन बंडल ऑफ एक्स एंड वाई। है? हाँ, कहा कि ये जो है वीक ऑर्डरिंग है। कैसा ऑर्डरिंग है? वीक ऑर्डरिंग। ये भी फोटो पसंद है, शादी के लिए भी पसंद, ये पसंद। ऐसा हो सकता है? आपको एक कोई नहीं। पसंद कीजिए। राइट। तो अगर आप कहते हैं हमको ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, तो इसको कहा जाएगा वीक ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग। और सैमुअलसन ने कहा कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होना चाहिए, कि आई लाइक, आई प्रेफर ए कॉम्बिनेशन, at the same time I reject all other combinations which are given to me for selection. सबको रिजेक्ट कर दिए। हाँ। I have rejected all other combinations and I like A. मान लो तुम बी पसंद कर रहे हो, तो यू लाइक बी एंड रिजेक्ट ऑल कॉम्बिनेशंस, तो रिजेक्टेड ऑल अदर कॉम्बिनेशन अपार्ट फ्रॉम बी। बी। So this is called a strong ordering, and that was developed by Paul Samuelson, पॉल सैमुअलसन। and therefore he got Nobel Prize in 1970. Then हिक्स के पहले मिला था उसको। इसके पहले मिला था। क्यों? हाँ। क्योंकि ये बात वो 1938 में लिखा था।
हाँ इनका किताब वैल्यू एंड कैपिटल निकला 1939 में। हाँ। तो इनके लिखने के पहले वो लिख दिया कि एक को पसंद करना है, ये नहीं कि ये भी लेकिन पसंद हुई पसंद नहीं। यू हैव टू सेलेक्ट वन। जब हम लोग इसके बाद उसी के टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको सारा हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही जान लो कि सिलेक्टेड है ना, हाँ। रितिका इज selected, so no other competitor will be there, all are rejected. यस। This is found in our marriage system also, at least in Hindu, that you have to select one. And nowadays many parents approach a good guy or good guy, but that guy has to select one, सेलेक्ट वन, and राइट। that is final. और इसी को कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ये सैमुअलसन ने दिया, हिक्स ने दिया कि सीता भी पसंद है, गीता भी पसंद है, रोमा भी पसंद है। ये भाई एक कोई एक पसंद करना। हाँ। एक हम सब पसंद इक्वली करते हैं। आई इक्वली लाइक ऑल, ए बी सी। अब इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ टेंजेंट होगा वही होगा, ऊपर चुके हो इक्विलिब्रियम, हाँ तो वहां आपको एक पॉइंट फाइनल हो गया। हाँ। एमर्सन कहते हैं नौटंकी मत कीजिए कि ए बी सी, फाइनल बताइए पहले ही राउंड में कि आपको कौन सा पसंद है। जैसे ओके। आप पसंद करते हैं तो उनका थ्योरी है चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। अब जैसे तुम अभी चॉइस की यूपीएससी, तो फाइनल है। अब कोई कहेगा बैंक वाला भरी, कोई कहेगा रूरल बैंक का निकला है भरी, तो तुम नहीं भरोगी, क्या हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यूपीएससी का एग्जामिनेशन ऐसे ही दे देते हैं, 3 राउंड दे रहा है, एक बार रिपीट ही नहीं निकला, मतलब कि वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। वो भी कर रहा है, फिर कलर का भी तैयारी कर रहा है, बैंक में कलर का भी कर रहा है, रेलवे में पार्टमैन का भी कर रहा है। तो उसका सारा एनर्जी डाइवर्सिफाइड है। एक सिटी की लड़की हमारे यहाँ पढ़ती थी, वो ग्रेजुएशन की, उसका पूछी क्या करें, हम क्या चाहती हो, तो चाहती कि क्विक जॉब ले। हम बोले बस कंसंट्रेट करो जॉब पर, और यूपीएससी बीपीएससी बाद में, पहले जो उस लेवल का। और पहली बार में एक ही साल में बीए की है, 1 साल पढ़ी, 1 साल मेहनत की पूरा, और उसका साइंस आर्ट्स कॉमर्स जनरल नॉलेज ये सब मैथमेटिक्स सब ठीक ठाक कर ली। तो पहले राउंड में वो क्वालिफाई कर गए डिफेंस में, और डिफेंस ऑफिसर के रूप में ज्वाइन की। अब फिर दोबारा दी तो इनकम टैक्स कंप्लीट की, तब अभी इनकम टैक्स में ज्वाइन की, वहां छोड़ के उसमें चली गई। उसके साथ के बहुत सारे लोग हैं जो बीए के बाद एमए कर रहे हैं, एमए के बाद पीएचडी कर रहे हैं। 10 साल जिंदगी में उसी में निकल जाएगा। आई 2 साल इसका हो गया है जो ऑफिसर। अभी हाल में देखे उसका एक फेसबुक में पोस्टिंग आया था कि हिल स्टेशन घूम रही है, घर परिवार को साथे घुमा रही है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा अगर एक है तो एक पर फोकस करेंगे। जेआर हिक्स कहते हैं कि नहीं, हमारा तो वो नियम नहीं, हमारा है कि इंडिफरेंस कर पर 1000 बिंदु होगा और हजारों को हम पसंद कर रहे हैं इक्वली। फाइनली हम एक पसंद करेंगे जहां प्राइस लाइन टेंजेंट होगा इंडिफरेंस कर्व से, तो हमारा फाइनल हो जाएगा। लेकिन आपका व्यवहार क्या रहा? व्यवहार रहा कि ये भी कॉम्बिनेशन पसंद है, ये भी पसंद है, पसंद है, एक कर्व बना दिए। ये कर्व जो है वो नॉट रियलिस्टिक कर्व जो है, उसमें 10 पॉइंट भी हो सकता है, 1000 पॉइंट भी हो सकता है। बड़ा सा कर्व होगा तो 1,00,000 पॉइंट हो जाएगा। तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। 1,00,000 बिंदु बना के तब एगो कोई पसंद करना, आप एक ही पसंद कीजिए। ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो इन्हीं का है, इनका तो हम लोग इंडिफरेंस कर भी लेंगे। और सैमुअलसन कहता है कि कर्व का कोई जरूरत नहीं है, एक पॉइंट चाहिए हमको, कहाँ पसंद है, वही पॉइंट हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इनके बाद वो डेवलप किया।
हम लोग इसमें देख रहे हैं इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट इनका हम लोग पढ़ लिए हैं, वी हैव स्टडीड प्राइस इफेक्ट, कल ही हुआ है प्राइस इफेक्ट। अब जो है उसी का एक हिस्सा है इनकम इफेक्ट। क्या है इनकम इफेक्ट? तो अब क्या है कि इनकम इफेक्ट जो है ये दो तरह का हो सकता है। एक होगा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, और दूसरा होगा निगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इफ इनकम इंक्रीजेज, if income increases, demand for goods increases, x and y goods है, x and y goods increases in quantity, increases in quantity. This is positive income effect. दूसरा क्या है? If income increases, consumer purchase of inferior goods. inferior goods हम लोग पढ़े हैं, बाजरा, बाजरा, रागी। If income increases, consumer purchase of inferior goods decreases. तो ये एक्चुअली केस किसका हो गया? ये हो गया सुपीरियर गुड्स का। सुपीरियर गुड्स का जैसे मतलब राइस है या व्हीट है, ये सुपीरियर गुड्स है। हाँ, ये वाला किसका हो गया? बाजी रागरा ये हो गया आपको बाजरा बाजरा रागी इंफीरियर गुड्स, और इसको देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम है गिफेन। नाम क्या है इकोनॉमिस्ट का? गिफन। गिफेन। तो इसलिए इसको बोला जाता है गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इसलिए कह रहे हैं कि इनकम इंक्रीज है। पैराडॉक्स किस लिए कह रहे हैं कि इनकम, सर रॉबर्ट गिफन। हाँ,
इनकम इंक्रीजेज, कंज्यूमर परचेज ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेज। पूरा नाम क्या है इसका? सर रॉबर्ट गिफिन। रॉबर्ट गिफिन किस ईस्वी में दिया था ये देखी हो क्या? एक सेकंड। 1800s। हैं? The Giffen good was coined in the late 1800s. 1800? Ne- हाँ, 1800? named after noted Scottish economist, statistician, and journalist Sir Robert Giffen. कोई दूसरा आदमी क्या? 1800 तो बहुत हो गया पीछे। 1890 में तो किताब आया था मार्शल हाँ की। तो मार्शल का किताब आया था 1890। रॉबर्ट गिफिन कोई दूसरा है क्या? नहीं, ये वही है, इन्हीं के थ्रू ये नाम आया गिफन गुड्स का। गिफिन पैराडॉक्स किस ईयर में दिया गया ये पूछो तो। अच्छा, एक सेकंड। नाइनटीन ट्वेंटी। तो तो पूरा सुनिएगा। द टर्म गिफन पैराडॉक्स ओरिजिनेट्स इन द पैसेज इन मार्शल 1920, which credits the statistician Robert Giffen 1837 to 1910 with observing a failure of law of demand in the market of for bread. 1920 दिए हुआ है ना? मार्शल का दिया हुआ है, पैसेज में जब आया था वो 1920 में था। क्या बोलो ये मार्शल का? Giffen paradox originates in a passage in Marshall 1920. नहीं समझ रहे क्या कहना चाहिए। The term Giffen paradox originates in a passage in Marshall 1920. 1920 में मार्शल इसको। मैं आपको फोटो खींच के भेज रही हूँ, आप चेक कीजिए व्हाट्सएप। भेज दियो। हाँ, 1920 में गिफिन पैराडॉक्स जो है मार्शल अपने किताब में छापा। ये तो अपना आर्टिकल लिखे हुआ था ना, पेपर लिखे हुआ था। तो हाँ। द टर्म गिफिन पैराडॉक्स originates in the passage in Marshall in 1920, which credits the statistician Robert Giffen। उनका जन्म हुआ था कब? 1800। 1837 टू 1910। 1910 में मर गया। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद को कोई आदमी जाना नहीं। अच्छा लेकिन सर, एक और चीज। हाँ, Giffen goods are named after Scottish economist Sir Robert Giffen, to whom Alfred Marshall attributed this idea in his book Principle of Economics, अरे first सुनो, published in 1890. अरे वही बात हम कह रहे हैं ना। वो तो कह के 1910 में मर गया गिफिन। लेकिन मार्शल जो थे वो बहुत ही पढ़ते थे।
हर पेपर हर मैगजीन पढ़ते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई उनके लॉ ऑफ डिमांड को क्रिटिसाइज किया है रॉबर्ट गिफेन। तो उस बात को उन्होंने अपने नया एडिशन जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का नया एडिशन जो आया 1920 में, उसमें लिखा कि रॉबर्ट गिफेन जो है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हो, गिफेन है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, सर रॉबर्ट गिफेन, to whom Alfred Marshall attributed this idea in his book, first published in 1890. Giffen first proposed the paradox from his observation of the purchasing habits of the Victorian era poor. It has been suggested by Susuke Masuda and Peter Newman that Simon Gray described grey goods in 1815 text entitled, इसके नीचे वाला नहीं दी हो, नेक्स्ट पैराग्राफ ही भेजो ना। यूपीएससी के इंटरव्यू में तो तुम हालत खराब कर दोगी, पूछने ही वाले का क्वेश्चन ओरिजिन पर ले जाओगी। कह के बेचारा मर गया, लेकिन मार्शल का बड़कपन देखिए कि उसको अपने किताब में लाया एक पैराग्राफ में और कहा कि हमारे लॉ ऑफ डिमांड को क्रिटिसाइज किए हैं गिफेन। गिफेन के बात को सही मानते हैं, लेकिन ये रेयर होता है। आमतौर पर हायर द प्राइस लोअर द डिमांड ही होगा, ये रेयर केस है ना। हाँ हाँ। मैरिज जो होता है तो कानून बनाने वाला मैरिज के साथ साथ डिवोर्स भी बना दिया कि मैरिज कैसे होगा फिर डिवोर्स कैसे होगा, लेकिन एवरी मैरिज डज नॉट गो टू डिवोर्स। 1% है, 1% वैसा होता है मोस्ट ऑफ द थिंग। तो कहता है कि इट वाज द ग्रेटनेस ऑफ मार्शल दैट ही फाउंड दैट देयर आर सम इकोनॉमिस्ट, और इकोनॉमिस्ट भी मामूली नहीं है। इकोनॉमिस्ट जो है सर रॉबर्ट गिफेन, सर रॉबर्ट गिफेन जो है, तो सर ये ना मासूदा, के न्यूमैन, ये लोग सब ग्रे गिफन गुड्स के ऊपर में ये जरा लिखे थे 1981 में, ग्रे एंड गिफन गुड्स। और गिफेन गुड्स के जगह पर पहले आया था ग्रे गुड्स, और वो आया 1815 में, 1815 में। हाँ, और 1981 में ना चारों जन मिलके निकाले थे ग्रे एंड गिफन गुड्स, द इकोनॉमिक जर्नल। हम्म इस मतलब फिर बहुत सारे मार्शल के बोलने के बाद में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपने अपने बुक्स में पब्लिश करने लगे इसका, रॉबर्ट गिफिन का। हाँ, अच्छा इसके नीचे भी कुछ है क्या, कट रहा ये सर है? फर्दर रीडिंग्स है, ये मैं वो भी भेज दे रही हूँ आपको। भेज दो हमको कि हमारे ज्ञान क्या बढ़ोतरी कर रही हो तुम। आईएएस ऑफिसर का जो क्वालिटी होना चाहिए, दैट इज इनबिल्ट इन यू। ठीक है, मैं आपको पूरा लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वो लिंक से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो क्लियर हो गया पेज? हाँ, ये क्लियर हो गया। इतना ब्रेन तुम्हारा तेज है, क्या नाश्ता करती नहीं नहीं नहीं, तेज नहीं है सर। है? अब देखो, हम लोग
पीछे क्लास में कर चुके हैं और उसी तरह का मिलता जुलता है। अब देखो ये प्राइस लाइन है, हाँ। प्राइस लाइन है। अभी क्या कहता है कि प्राइस फॉल्स तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेज। हाँ। प्राइस फॉल कैसे करेगा? तो इनकम इफेक्ट है ना, इनकम इंक्रीजेज ना है, क्या बोला है? इनकम इनकम इंक्रीज होगा तब प्राइस वाला तो ऐसे। पढ़ा चुके हैं, इनकम इंक्रीज कर रहा है, इनकम इंक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ ये इंडिफरेंस कर फर्स्ट है, और जैसे इनकम बढ़ गया तो ये हो गया इंडिफरेंस कर सेकेंड। इट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है? पहले Q1 पर है, फिर कहाँ चला गया? फिर Q2। Q2 पर। अब यहां से अगर हम लोग इसको मिला देंगे ऐसे तो इसको कहेंगे ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व, कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब इनकम उसका ए भी था तो वो खरीद रहा था OM और ON। इनकम बढ़ के हो गया AB से शिफ्ट कर गया A1 B1, तब वो खरीद रहा है, देखो N और N करते, अब वो खरीद रहा है M2 M2 इसको, M1। इसको 1 कर देते हैं M1, और तब खरीद रहेगा M2। यहाँ खरीद रहा है N1, तो अब आ गया वो खरीद रहा है N2। N2। दोनों बढ़ गया, हाँ। है ना? तो हाँ। ये डायग्राम जो है किस चीज को दर्शाता है? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट किस तरह का इनकम इफेक्ट? पॉजिटिव, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्या कर रहा है? कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स इनकम increases, consumers income increases from AB budget income line to A1 A1 B1 A1 B1 A1 B1 budget income line। Consumer increases, consumer increases quantity of export also increases। good X
and good Y. And he moves from lower indifference curve. Lower indifference curve indifference curve to higher indifference curve. lower indifference curve. To higher indifference curve. Lower indifference curve IC1, IC first. To Higher indifference curve. higher IC2. indifference curve. IC second. IC second. Second. है ना? हाँ. Q1 is consumer's equilibrium. Consumer's Equilibrium equilibrium before increased income. before Increased income. Before increase Income. in income. Q2 is consumer equilibrium after increased income. Before increase in income. When income rises, when money income Rises. money income Increases. money income increases, The consumer equilibrium will shift to Q2. सर आप म्यूट में हैं. when money income increases, consumer shifts to higher indifference curve. Higher indifference curve 2 at Q2. सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, when money income increases the consumer equilibrium will shift to higher indifference curve IC2 at Q2. करेक्ट. क्लियर है? हाँ. ये Q1 Q2 जितना भी रहेगा, ये तो 2 है,
10 को भी हो सकता है, इनकम बढ़ता चला जाएगा। हाँ हाँ, तो इसको मिलाएंगे तो इनकम कंजम्पशन कर्व। तो इसको क्या बोलेंगे? इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व मेजर्स इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। आईसीसी और इनकम कंजम्पशन कर्व मेजर्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्लियर है? क्लियर? हाँ हाँ हाँ, ओके। Now we will shift to substitution effect. पहले नीचे का लगाना, पहले ऊपर नहीं लगा। फिर वो ऊपर रख दिया ना। EITUTION। TUTION। चल। क्या लिखा गया? हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सही तो था। Substitution effect means X and Y. X and Y are substituted. X is substituted for Y। Substitution effect means जैसे एक एक। you will substitute X for Y. यस राइट। और Y for X। Y for X. Substitution effect. But sorry, हम लोग तो अभी इनकम इफेक्ट में ना है। हाँ। अभी हम लोग इनकम इफेक्ट का पॉजिटिव देखे हैं। अब देखना भी है नेगेटिव। हम अपने सन को बोले, समझी? हम्म। क्या बोले? बहुत गर्मी लगता है, ओ अच्छा। तो ही इज नाउ इंस्टॉलिंग एसी, स्प्लिट एसी इस रूम में। ओके। बेडरूम में है, लेकिन इस रूम में का यूज नहीं हो रहा था, पढ़ाई के लिए यूज हो रहा है। हम बोले कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो इफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली। बट आई हैव टू टीच 4 आवर्स, 6 आवर, 8 आवर्स, और अपना भी अपलोड करते हैं तो 12 आवर्स। तो तुरंत जो है वो कल ले आया है, अभी उसको इस रूम में फिट करेगा। इसलिए इसको हम निगेटिव वाला करके एंड करेंगे। अभी सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट डे करेंगे। फिर निगेटिव इनकम इफेक्ट।
निगेटिव इनकम इफेक्ट। मतलब यहाँ हम बैठे हुए अभी ना, यहाँ कम से कम 12 आवर्स मिनिमम आई सीट। तो एक तरह समझो कि मेरा वर्क प्लेस यही है। अब उठ के फुटबॉल मैदान में चले गए तो वहां भले बैठे, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं। तो निगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ये एक कमोडिटी हमारा जो है, एक कमोडिटी हमारा क्या है, बाजरा है। बाजरा है या रागी है, कोई चीज हो जिसको कहेंगे इन्फीरियर, इन्फीरियर गुड्स। और यहाँ है तुमको राइस। तो राइस क्या है, तो सुपीरियर नेगेटिव तो सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर पे होता था। है। नेगेटिव इफेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर गुड्स पे होता है। नेचुरली, तो इसलिए एक हाँ सो नेगेटिव रहेगा। और ये हमारा जो है बजट लाइन है। हाँ अचानक जो है हमारा इनकम बढ़ गया। ये सब तुमको प्राइस इफेक्ट में जो बात बताए हैं ना, हाँ। वही बात यहाँ होगा, लेकिन प्राइस नहीं बोला जाएगा। इनकम बोला जाएगा। यहाँ इनकम बैकवर्ड स्लोपिंग। बैकवर्ड स्लोपिंग। अब देखो, पहले हम खरीदते थे यहाँ, तो यहाँ हाँ खरीदते थे तो कितना खरीदते थे, बाजरा खरीदते थे एम, और राइस खरीदते थे एन। और अब हमारा इनकम बढ़ गया, तो पहला काम करेंगे कि बाजरा को कम कर देंगे। कर देंगे। बाजरा खरीद रहे हैं एच, और वो पैसा शिफ्ट कर देंगे किस पर, पी। एन के बजाय हो जाएगा N1। अच्छा ठीक है। इसको इसको हम लोग M0 कर देते हैं, सिमेट्री रहेगा एक तरफ। इसको M1 है, ये N1 है। आ, अब ई घट के हो गया M0, और ई बढ़ के हो गया N2। तो ई ठीक लगेगा देखने में। इक्विलिब्रियम Q1 पर है, अब Q2 पर है। इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड बैकवर्ड स्लोपिंग आईसीसी। बैकवर्ड स्लोपिंग आईसीसी। इनकम कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर। अब यहाँ प्राइस लाइन है A B। अब इनकम बढ़ गया तो प्राइस लाइन शिफ्ट कर गया पैरेलल। ये देखो, एक चीज जो है, ये ऐसे खींचने का मतलब क्या होता है, पैरेलल। हाँ पैरेलल दो को लकीर खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। वही सिंबल है। तो ए बी क्या होगा, यहाँ देखो बोर्ड पर, पैरेलल होगा किसका, A1 B1। A1 B1 हाँ। तो पैरेलल का साइन दो वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, वर्टिकल लाइन रहेगा। हाँ तो प्राइस ऑफ X बाई प्राइस ऑफ Y इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना, हाँ। एट AB एंड A1 B1 दोनों पर कांस्टेंट है।
बढ़ क्या हाँ। गया, इनकम बढ़ गया। हाँ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अपवर्ड। अपवर्ड upward shifting upward shifting in price line। सर प्राइस लाइन नहीं, इनकम लाइन ना। प्राइस लाइन भी उसको बोला जाता है ना, प्राइस लाइन और बजट लाइन। प्राइस लाइन, बजट का मतलब वो बजट इनकम हुआ। बजट भी वो क्या कहेंगे, इनकम में कहेंगे। जनरली बजट लाइन ही बोलते हैं, कंज्यूमर का बजट होता है वो बजट इनकम लाइन। इनकम। और उसी को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है PX/PY पी है, वाई। ये पढ़े हुए हम लोग, जो बात वही बात रिपीट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो बजट लाइन, बजट लाइन। अपवर्ड शिफ्ट इन प्राइस लाइन और बजट लाइन, बजट इनकम लाइन will show increase in income, increase in इनकम। money income, increase in मनी इनकम। बड़ा वाला था क्या, उल्टा रखा गया, बहुत विशाल है वो वाला। वही मन increase in money line will show, line will show increase in money income। What is the conclusion? If income rises, हाँ? मशीन के पीछे रहे। हाँ पीछे ही है, अच्छा है। सब्जा है पूरा यहाँ तो स्टैंड लगाना है कि छज्जा पे रख देना है, स्टैंड लगाना है कि स्टैंड लगाना है, जगह पूरा है तो देख लीजिए ऊपर। If income rises, demand for inferior goods falls। If income rises, demand for inferior goods falls, whereas demand for superior goods increases। इनकम। डिमांड फॉर इनकम तो ऊपर लिख दिया, इनकम राइजेज डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स फॉल्स वेयर डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स इंक्रीजेज। कोई कोना में है, इसी में नहीं, नया है वो लगा दीजिए पावर। सुपीरियर गुड्स इंक्रीज एज, दीवार पे छेद करना पड़ेगा। हाँ मशीन है ना, मशीन है मेरे पास, शायद पानी का पाइप या प्रॉपर का पाइप सब सेट करके आप निकाल लीजिए।
जो बीम है ना उसके ऊपर से ऊपर से करेंगे तो उधर से आराम से आपको हाँ, ईटा है जी goods increases as shown in the diagram. Is it clear to you? Yes, yes. Now, I'm ending the class. Okay, sir.